फॉर्म में होता है, इसलिए इस मेथड का नाम वेविक मेथड के नाम से जानते हैं, वेविक मेथड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। वेविक मेथड फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज। अब ये वेविक मेथड क्या है देखते हैं। Let f(x) is an expression of the form x minus alpha 1 power a1, x minus alpha 2 power a2, and so on, x minus alpha n power n divided by x minus beta 1 power b1, x minus beta 2 power b2, and so on, x minus beta n to the power bn। अब ये कोई एक्सप्रेशन है, जस्ट एक टाइप लिखा हुआ है, इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। या तो ये पॉजिटिव होगा, या ये निगेटिव होगा, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, या लेस देन और इक्वल टू 0 लिखा जाएगा। इन चार में से कोई एक कंडीशन एट अ टाइम आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और आपसे कहा जाएगा कि आप इसके वो इंटरवल बताइए, x की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो, या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब हमें देखना होगा इस तरह के केसेस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही बेसिक चीज इसमें स्टार्ट करते हैं, और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर ही हम इसको क्लियर कर पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, x minus 1 and x minus 2 is greater than 0। इसके लिए देखिए कुछ टर्म्स इसमें आएंगे जो आपको समझने हैं कि एग्जैक्टली वो हैं क्या और कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स एक चीज आती है, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? The set of real values of x so that the given inequality changes its sign or becomes not defined or becomes not defined, called critical points। The set of real values of x so that the given inequality changes its sign or becomes not defined, called critical point। अब ये इसका सेंस क्या है, क्या मतलब है इसका, अभी समझते हैं। जिस भी वैल्यू ऑफ x के लिए कोई भी इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करे, उसके अबाउट पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही हो, या उस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड हो रही हो, दो कंडीशन है, नॉट डिफाइंड और चेंजेस इट्स साइन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलेंगे। अब देखिए एक तरह से x माइनस, ये वेविक मेथड है क्या एक्चुअली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का आपको कर्व बनाना है। एक तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से बनेगा। तो सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि जिस पॉइंट पे ये फैक्टर्स 0 हो रहे हो उस x की वैल्यू को निकाल लो। मतलब इसको 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू 1 आएगी, इसको 0 पे इक्वल करो तो x की वैल्यू 2 आएगी, और नंबर लाइन पे उसको असेंडिंग ऑर्डर में जिस ऑर्डर में होते हैं वैसे लिखो। तो पहले 1 आएगा,
देन इसके बाद 2 आएगा, आपने ये देख लिया। अब आप इस एक्सप्रेशन के साइन को चेक करेंगे, इस एक्सप्रेशन के साइन को चेक करेंगे in the interval when x is less than 1, then x lies between 1 to 2 and x is greater than 2। ये 3 सब इंटरवल्स हम बना लेंगे, इसी में चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं 1 से कम वैल्यू के लिए। आप लोग स्टेप्स याद रखिएगा। सबसे पहले हम इन फैक्टर्स को 0 पर लिख कर x की वैल्यू निकालते हैं और उसको नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना स्टार्ट करते हैं, और फिर उस जितने भी इंटरवल ब्रेक हो चुके हैं उन सब के लिए इसका साइन चेक करेंगे। When x is less than 1, x 1 से छोटा है, तो जैसे 1 से छोटा 0 ले लेते हैं। 0 पर ये कैसा आएगा, माइनस का 1 मतलब नेगेटिव आएगा। हमें वैल्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि साइन कैसा है, नेगेटिव है। ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 से कम नंबर x की वैल्यू लेने पर, इसमें डालने पर रिजल्ट कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और टिल, ये ओपन हमने इसलिए बनाया है कि टिल इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आप लोगे, इसमें डालोगे, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। देन 1 पर हमने लाकर इसको ज्वाइन करा दिया, क्योंकि 1 पर क्या होगा, 1 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इसके बाद आपने क्या किया, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लिया, 1.1, 1.2, 1.7, 1.9 कुछ भी। तो 1 से ग्रेटर जब लेंगे, 1.2 ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा होगा, अभी भी नेगेटिव है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव को हम इस रियल लाइन के नीचे बनाएंगे कर्व को, और 2 पर अगेन ये 0 हो जाएगा, तो हम जब नीचे ऐसे ले जाएंगे तो 2 पर ले जाकर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू पूरी 2 पर 0 हो जाएगी। 2 रखने पर 0, तो पूरा 0। देन इसके बाद x is greater than 2 के लिए हमें देखना होगा, इस इंटरवल के लिए पहले 1 से कम में, फिर 1 से 2 में, फिर 2 से ग्रेटर। 2 से ग्रेटर में क्या होगा, जब आप 2 से ग्रेटर नंबर डालेंगे ये पॉजिटिव होगा। जैसे 3 आपने डाला, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या समझ में आया आपको? आप जब इसका ग्राफ बनाते हो तो 1 और 2 क्या होते थे, इसके जीरोस होते थे, और यही तो ग्राफ कर्व बनता था इसका। ये इसी तरह से पैराबोला बनता था, ये रफ ग्राफ है इसका। अब देखिए यहां पर आपको किसके लिए सॉल्व करना है कि कब x की वैल्यू, सॉरी, इस इनइक्वालिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इस टोटल इनइक्वालिटी की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, वो इंटरवल ऑफ x हमें देखना है। तो आप देखिए जरा कर्व को, और देखिए कहां कहां पॉजिटिव हो रहा है ये कर्व। एक तो 1 से कम में पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है पूरा एक्सप्रेशन, और 2 से ग्रेटर में। सो द आंसर इज x lies between either x is less than 1 और x is greater than 2। इसी को हम बोलेंगे ये हमारा आंसर है, ये रिजल्ट है। और हमने जो इससे पहले वाले मेथड में देखा था उसमें भी यही आंसर आ रहा था। सपोज इसी केस में, मैं इसी केस को कई सारे केसेस में लिखता हूं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है x-1, x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। अभी आपको इंटरवल नोटेशन में बताऊंगा जिसमें क्लोज और ओपन का सेंस पता चलेगा। देखिए यहां पर आपको इक्वल टू 0 देने से क्या फर्क आएगा आंसर में। देखिए अभी तक ये था कि ये वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव चाहिए थी, वो x आपको लिखने थे। अब ये चाहिए कि ये वैल्यू या तो पॉजिटिव हो या 0 भी हो सकती है। तो 0 किन पॉइंट्स पे होगी, 1 पे एंड 2 पे। तो 1 एंड 2 पे पॉजिटिव 0 हो रही है, तो हम 1 एंड 2 इंक्लूड कर सकते हैं। सो आंसर आप जब लिखेंगे तो आप लिखेंगे x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये आपका आंसर होगा। इक्वालिटी आ जाएगी दोनों तरफ। और क्यों आ रही है, क्योंकि अब यहां पर इक्वल टू 0 भी लिखा हुआ है और x इक्वल टू 1 पर 0 है, 2 पर भी 0 है। वेव यही बनेगा क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है। थर्ड पार्ट, अगर आपको ये कहा जाए कि x-1 एंड x-2 नेगेटिव है, तो वेव
सेम रहेगा क्योंकि एक्सप्रेशन सेम है, वेव यही होगा, कर्व सेम बनेगा, बट हमें जो इंटरवल चाहिए वो कौन से x चाहिए, जब नेगेटिव एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो, 1 से 2 के बीच में एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू लेगा। सो द आंसर इज x लाइज बिटवीन 1 to 2। एंड नेक्स्ट वन, जब x minus 1 x minus 2 is less than or equal to 0। so again equal to 0 है तो 1 and 2 इंक्लूडेड हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा, x greater than or equal to 1 but less than or equal to 2। तो ये इसका आंसर है। और अभी जो मैंने इनइक्वालिटीज दिया है वो 2 फैक्टर वाली लिया है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरवल नोटेशन होता है, और मोर देन 2 इनइक्वालिटी फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड में आ रहे होंगे, पावर्स आ रही होंगी, ठीक है। उन सारे केसेस में ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी होंगे जिनके रूट्स ऑलवेज पॉजिटिव, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए फिर आगे